हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से आपके लिए फिर से जुड़ चुकी हूँ। मैं अपने वीडियो में एक एक मैसेज आपके लिए छोड़ती रहूंगी। आज का मेरा टॉपिक है बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। मैं आज का मेरा टॉपिक है कि मैं मम्मी पापा की सेवा के लिए आज बोलना चाहती हूँ। मैं सीधी सरल भाषा में आपसे जुड़ूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज कहाँ जा रहा है ये, आज के स्टेटस से दिल दुखता है कि ये बोलते हैं, इस तरह से स्टेटस डाले होते हैं कि एक माँ बाप अपने बच्चों को 10 बच्चों को मजदूरी करके पाल सकते हैं और आजकल के बच्चे अपनी मम्मी पापा को नहीं रख सकते हैं, वो इस तरह से दूर फेंक देते हैं। ये सच है, रियलिटी है। बागबान पिक्चर में हमने किस तरह से देखा कि वो 6-6 महीने अपने बच्चों अपने माँ बाप को इस तरह से रखते हैं और फिर जुदा कर देते हैं। देखिए, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अपने पति पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसी टाइम पर हम 6-6 महीने की जुदाई इन लोगों को दे देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम ये एक मूवी है, इसका मैसेज हमें नहीं लेना है। और आधे लोग ये सोच के चुप रह जाते हैं कि चलो ऐसा ही होता होगा, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है तो दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है, इसलिए तो मूवी बन गई है। पर मूवी बन चुकी है, पर हमें उसको नहीं ढालना है अपने को। इस मूवी के हिसाब से हमें एक नई पहल करनी है, नई शुरुआत करनी है, हमें बदलना है खुद को, हमें नए समाज की तरफ जाना है। देखिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता, ये हमारा देश भारत है और हमें दूसरा कल्चर नहीं अपनाना है। ठीक है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, सास बहू या पति पत्नी या किसी के भी विचार नहीं मिलते हैं, हम इस तरह से कोई भी मजबूरी हमारे सामने आ जाए, जॉब के लिए हमें बाहर जाना पड़े या कुछ भी हमें करना पड़े, तो हमारे विचार अगर नहीं मिलते हैं तो अगर हम अलग हो रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से ज्यादा बात कीजिए, फोन में कीजिए, टच रहिए उनसे और अपने मम्मी पापा की ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए। गाइज, मैं तो यही कहूंगी कि उनकी दुआओं के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो दुआएं आपकी तब तक कबूल नहीं होंगी, तब तक आप अपने मम्मी पापा का दिल दुखाएंगे। अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए किसी भी तरह से, उनके पैर छू के निकलिए। पैर नहीं छू सकते तो एक जादू की झप्पी दे के निकलिए, घर से बाहर जाइए, आपकी सारी चीजों में आपको सफलता मिलेगी। गाइज, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि किस तरह से माँ बाप डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। जरा सी एक विचारों की एक लड़ाई होती है और नई विचार मिलते हैं तो आप लोग उन्हें छोड़ देते हैं। किस लिए? अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आपने छोड़ना ही है तो अगर आधे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। देखिए गाइज, आपको तो अपने माँ बाप का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने का दर्द लेके माँ बाप जिस तरह से पालते हैं बच्चे को, दूध पिलाए बगैर आप बड़े नहीं हो सकते, आपका विकास नहीं हो सकता। तो सारी चीजों में उन्होंने अपना साथ दिया है, आपकी अपनी उंगली पकड़ के उन्होंने आपको चलना सिखाया इस तरह से। तो ये लोग बोल देते हैं कि हमारे लिए माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये जो किया है मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, खुद अपने दिमाग से हुआ हूँ। ये दिमाग भी उन्हीं का ही दिया हुआ है गाइस। तो आपको सोचना समझना पड़ेगा, इस पहल में दिया का साथ देना पड़ेगा। ये कोई लेक्चर नहीं है, मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं उनको साथ लेके चलती हूँ और यही एकता हमको दिखानी है। हमने अपने विचारों को सुधार करना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने माँ बाप के लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। चाहे हम दूर हो, चाहे जॉब पर हो, चाहे हम विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, अपने माँ बाप को एक कॉल कीजिए, उनके दिल से जुड़िए, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो इसी बात से आपको जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। आप सेवा ऐसे नहीं कर सकते कि आपको पास में ही रह के करना है। आपको उनके पास में नहीं हो, दूर हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति को समझिए आप लोग और इस तरह से पैसों का लेन देन कीजिए। उनकी जो मजबूरी है, वो चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो उन्हें दीजिए, पर अपने माँ बाप का साथ दीजिए और सेवा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, टच में रहिए, अपने मम्मी पापा की सेवा कीजिए, उनका एहसान मत भूलिए। वो आपको इस दुनिया में लाए हैं, आप तब भी इस चीज के काबिल बने हो कि आप दुनिया में बाहर निकलो, जॉब करो, इतना पैसा आप लोग कमा सके। वो तब भी देखिए, एक माली भी होता है, वो बगीचे को सींचता है, वो इतने फूलों को सींचता है तो फूल भी बड़े जब अपना ग्रोथ कर लेते हैं तो फूल भी बिककर अपने मालिक का हक अदा करते हैं। हक मीन्स कर्ज। वो अब दुकानों में जाते हैं, मंदिरों में पूजे जाते हैं, किसी के गजरे में लगाए जाते हैं, बालों में गजरा बन के लगते हैं, पर वो बिक कर अपना मालिक का हक अदा करते हैं। फिर हम तो इंसान हैं, हमें इस भावना को बदलना पड़ेगा कि नहीं, ये कैसा है, ये 4-4 बेटे दिखा देते हैं पिक्चरों में और 4 बेटों के माँ बाप होने के बाद भी शांति नहीं है। लोग बोलते हैं कि एक ही बेटा ठीक है 4 बेटों से, तो क्यों ठीक है ये सब कुछ? अगर उस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो हमें उनको लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, 10 बार हम लोग गिरे हैं ना, तब उन्होंने हमें बार बार उठाया है और हमें इसी तरह से, ये एक रोष है अंदर, ये एक दिल दुखता है यार गाइज। मैं बोल रही हूँ, दिल दुखता है कि इस तरह से सोचती हूँ, समझती हूँ, पढ़ती हूँ, लोगों की पीड़ा जब सुनती हूँ, क्योंकि मेरा लेडीज के साथ ये सब कुछ होता है, तो मैं जब ये सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने यही पहल की, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने मुझे यही बताया कि आप इस मैसेज को लोगों के पास पहुंचाइए अपने थ्रू। तो मैं यही मैसेज आपके लिए लेके आई थी कि आप अपनी मम्मी पापा की सेवा कीजिए। मेरी आपसे विनती यही है कि आप उनका ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा, आप खुद भी डिप्रेशन में ना जाए, उन्हें भी डिप्रेशन में ना भेजें। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे सुनने के लिए। मुझे फॉलो करते रहिए और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए आप। थैंक यू सो मच। अपने दिया को अपने दिल में जगह दीजिए। बाय बाय।